मुंबई के बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील राणे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के सामने अपने दूसरे साल का रिपोर्ट कार्ड रखा। यह दूसरी बार है जब बीजेपी विधायक सुनील राणे ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा अपने मतदाताओं के सामने रखा। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से सुनील राणे को चुनावी टिकट देकर चुनावी रणसंग्राम में उन्हें उतारा था, जिसमें सुनील राणे को बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने का काम इस निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने किया। उस दौरान सुनील राणे ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बोरीवली विधानसभा क्षेत्र की जनता से जो वादा किया था, चुनाव जीत कर आने के बाद से ही सुनील राणे जनहित के कामों में जुट गए। सुनील राणे ने पिछले साल अपने 1 साल के विकास कार्य से संबंधित रिपोर्ट कार्ड बोरीवली विधानसभा क्षेत्र की जनता के समक्ष रखा और इस बार अपने दूसरे साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड के जरिए जनता के सामने रखा। बोरीवली के विट्टी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्य संकल्प कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक सुनील राणे के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी, महाराष्ट्र के पूर्व अर्थ मंत्री सुनील मुनगंटीवार, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष और विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा मुख्य रूप से मौजूद रहे। दरअसल बीजेपी विधायक सुनील राणे ने मुख्य रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र के मैदानों का विकास और जीर्णोद्धार, विभिन्न स्थानों पर लादीकरण, सीसीटीवी कैमरे और सोलार प्लांट की व्यवस्था, गरीब लड़कियों को साइकिल का वितरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लैपटॉप का वितरण, वाचनालय का निर्माण, पुलों और सड़कों के डांबरीकरण जैसे जनहित के कार्यों को बड़ी प्रमुखता के साथ किया। इसके अलावा बीजेपी विधायक सुनील राणे ने गोराई के नागरिकों के लिए एम्बुलेंस, मनोरी गांव के साथ साथ आदिवासियों के लिए स्थायी घर, गोराई और चारकोप इलाके में पाइपलाइन को बदलने और सीवेज सिस्टम में सुधार जैसे कार्यों के लिए रकम अपने विधायक निधि से उपलब्ध करवाए। इसके अलावा कोरोना महामारी के महासंकट काल में विधायक सुनील राणे ने गरीब जरूरतमंदों की दिल खोलकर मदद की। कमजोर तबके के लोगों में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड का वितरण किया। बीएमसी अस्पताल के कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए, जिनमें जूते और सैंडल समेत कई सामग्रियों का समावेश रहा। तो कुल मिलाकर हर नेता, हर जनप्रतिनिधि का यह फर्ज होता है कि जब वो चुनाव जीत कर आता है, साल बीतता है, तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड अपनी जनता के समक्ष रखे। ऐसी उसकी योजना होनी चाहिए और ये कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी के बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुनील राणे ने। रह गया है खासकर एक ही बात है कि 2 वर्षों का कार्य अहवाल, बहुत सारे विधायक सांसद अपना अपना अहवाल देते हैं। मैंने पिछले साल भी कोरोना के महामारी के संकट में कार्य अहवाल लोगों के सामने रखा था। इस साल भी 24 अक्टूबर को रखा है। आज 2 वर्ष बराबर पूरे हुए। जो बड़ा काम मुझे दिखाई देता है बोरीवली के लोगों के लिए है, वो है आरोग्य की सुविधा में अस्पताल का निर्माण। जो बोरीवली पिछले कई वर्षों से ये मांग कर रही है कि मल्टी सुपर स्पेशल हॉस्पिटल का निर्माण हो, और उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। हमारे सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में आने वाले 2 वर्षों तक, क्योंकि अस्पताल ये बहुत बड़ा विषय होता है, लेकिन बोरीवली वालों की ये मांग है कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस बोरीवली में हो। ये बहुत बड़ा काम करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। 9 महीने जिसके दामाद जेल में रहेंगे और दामाद के मन में ये भावना आएगी कि मेरे ससुर मंत्री रहने के बाद भी कोई काम के नहीं, तब ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसी भाषा को बड़े गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। हम कौन सी बात को बढ़ावा दे रहे? हम ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे? मुझे लगता है कि मंत्री रहने के बाद हमारा काम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का नहीं है। अगर आपके पास जानकारी है तो एनसीबी के पास जाइए, वहाँ बताइए, आप कोर्ट में जाके बताइए। ये क्या बचकाना हरकत है भैया कि आप कह रहे 25 करोड़ की डील हो गई, 18 करोड़ दिए गए। मुझे नहीं लगता कि बचकानी हरकतें इससे बड़ी हो सकती कोई। सर, समीर बात करें कि इस्तीफे की भी मांग की जा रही है कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि लेना चाहिए। जिस मंत्री के दामाद के ऊपर आरोप है तो जांच के